जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया सीधी सी बात यह है, सलार और डंकी की जो रेस इस समय चल रही है एडवांस बुकिंग की, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि डंकी ने एक अच्छी खासी बढ़त को ऑलरेडी मेंटेन करके रखा हुआ है। हालांकि इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि डंकी 21 तारीख को रिलीज हो रही है, सलार 22 तारीख को रिलीज हो रही है। तो डंकी को लेकर पब्लिक के मन में अभी एक ऐसा चल रहा है कि भैया 21 तारीख को हम डंकी देखेंगे, 22 तारीख को सलार देखेंगे। इस कारण से भी एक पूरा चल रहा है। बाकी अगर हम बात करें, ये गैप काफी बड़ा हो सकता था, लेकिन कल जो सलार का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बाद से पब्लिक ने जो बुकिंग में तेजी दिखाई है, एक बड़ा तबका था जिसने कि कल उसके बाद में टिकट बुक किया कि नहीं भैया अब ये मूवी फाइनली ऐसी जिसको कि हम बिल्कुल देखना चाहते हैं। और उसके ही बाद में मेन टिकट बुकिंग भी निकल कर सामने आई। लेकिन आपको एक और हैरानी वाली चीज बता दूं कि टिकटों की बात करें, सालार और डंकी बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे। लेकिन अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें ना, तो पूरा 1.5 से 2 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है दोनों के ही कलेक्शन। ऐसा क्यों है? कई लोग बोल रहे हैं एवरेज टिकट प्राइस इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और हाँ यही बात है, एवरेज टिकट प्राइस एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन बात फिर ये आ जाती है कि आखिर टिकट्स इसके मतलब डंकी के ज्यादा बिक रहे हैं कि सलार के ज्यादा बिक रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि सलार के ज्यादा बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि डंकी की जहां पर स्क्रीन 11,000 को टच कर रही है, क्रॉस कर चुकी है, वहीं सलार अभी भी 5 से 6 हजार के बीच में है स्क्रीन के मामले में। तो आधी स्क्रीन होने के बावजूद भी सलार के टिकट 3 लाख टच कर रहे हैं, और उतनी सारी स्क्रीन होने के बाद भी डंकी के जो टिकट है वो भी मतलब कम ही है एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत करते हैं हम बजट एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डंकी की एडवांस बुकिंग की। तो डंकी की जो एडवांस बुकिंग है वो इस समय काफी सॉलिड चल रही है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर शोज, नंबर ऑफ शोज अगर हम देखें तो करीब 11,520 शोज इसके हो चुके हैं जिसके डंकी के। एंड जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड है वो 3 लाख के आंकड़े को पार कर गया, 3,02,000 इसके टिकट्स हो चुके हैं। टोटल अमाउंट की बात करें तो 8.76 करोड़ इसका आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, मतलब करीब 8.75 करोड़ रुपए इस मूवी ने ऑलरेडी कमा लिए हैं एडवांस बुकिंग से। यहां पर इतना हो गया। इसके बाद बात करें अगर हम सलार की, तो सलार के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि भाई तेलुगु में इस अब इसके 1,000 शोज क्रॉस कर गए हैं, 254 एवरेज टिकट प्राइस है, और 1,44,000 इसके टिकट बिके हैं। मलयालम की बात करें तो 944 शोज हैं, 137 एवरेज टिकट प्राइस है, और 73,475 मतलब 73,000 इसके टिकट बिक चुके हैं। तमिल टूडी की बात करें तो 472 शोज हैं, 131 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, और करीब 20,000 इसके टिकट्स बिके हैं। कन्नड़ की बात करें तो करीब 89 इसके शोज हैं, 163 एवरेज टिकट प्राइस है, और 6,900 टिकट्स बिके हैं। हिंदी टूडी की बात करें तो 2588 2588 इसके टोटल शोज हैं, 288 एवरेज टिकट प्राइस है, और 51,000 इसके टिकट्स बिके हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक क्लियर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। 1,000 शोज हैं इसके तेलुगु में, 900 शोज हैं इसके मलयालम में। ये मैंने आपको कल भी बताया था, पर आप देखिए 1,000 और 900 ऑलमोस्ट 2,000 शोज हम मान लेते हैं। 2,000 शोज में इसके टोटल टिकट कितने बिक गए हैं? 2,10,000 से ज्यादा, 2,20,000 ही हो रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट 2,20,000 में कुछ एक टिकट कम है। मतलब 2,000 शोज में 2,20,000 टिकट बिके हैं। 2 लाख शोज में 2,000 शोज में 2,20,000 टिकट बिके हैं तेलुगु और मलयालम में। हिंदी की बात करें तो यहां पर है 2,500 शोज, 2600 ही है, बल्कि 2,600 शोज, और टिकट कितने बिके हैं? 51,000, 51,000। वहां पर हम देख रहे हैं कि 2,000 से भी कम शोज में 2,20,000 टिकट बिके हुए हैं तेलुगु और मलयालम में, और हिंदी में 2,600 शोज होने के बावजूद भी 51,000 टिकट बिके हैं, मतलब उसके मुकाबले 25% पे बैठा हुआ है। क्यों? बड़ा कारण इसका यही है कि हिंदी पट्टी की जो ऑडियंस है अभी डंकी को प्रेफरेंस दे रही है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। वही एक मेन कारण आ रहा है। अब अगले फैक्ट के ऊपर आते हैं। अगला फैक्ट है नीचे, टोटल शोज यहां पर है 5,100, टोटल टिकट्स हैं इसके 2,98,000, और अमाउंट है 7 करोड़। अब यहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ टिकट्स कितना है? 2,98,000। डंकी के कितने टिकट बिके हैं? 3,02,000, मतलब मोटा मोटा कितना अंदर आया? 3 या 4,000 का डिफरेंस आया यहां पर। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ शोज देखेंगे ना, तो सलार के शोज जहां पर 5,200 है, वहीं पर डंकी के शोज कितने हैं? ऑलमोस्ट 11,500। मतलब आधे शोज होने के बावजूद भी सलार के जो टिकट हैं डंकी से मात्र 4,000 ही कम है, मात्र 4,000। वहीं अगली चीज अगर आप देखिए कलेक्शन, तो ऑलमोस्ट 3 लाख टिकट बेचने के बाद भी सलार का जो अमाउंट है वो है 7 करोड़। वहीं अगर हम बात करें डंकी की, तो वो टच कर रहा है यहां पर 9 करोड़ को, 9 करोड़ 25 लाख रुपए कम है। मतलब 1 करोड़ 75 लाख रुपए का यहां पर क्लियर डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है। अब ये आप सोचेंगे कि यार 4,000 टिकट में 1 करोड़ 75 लाख का डिफरेंस कैसे आ गया? देखिए, ये ऐसे आया है कि डंकी का एवरेज टिकट प्राइस है वो काफी ज्यादा है। आप देखेंगे कि मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में, इन तीनों जगहों पर जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 150 से भी कम आ रहा है ना। और इवन अगर हम तेलुगु की बात करें तो वो भाई 254 ही आ रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें डंकी की, तो डंकी का एवरेज टिकट प्राइस 270 टच कर रहा है, प्लस
मेट्रो सिटीज में तो इसके टिकट 300, 350, 400, 450 तक जाएंगे। तो वहां पे इसको एक बड़ा फायदा मिल रहा है, प्लस आईमैक्स में इसको बड़ा फायदा मिल रहा है। तो इन सब चीजों का कलेक्टिव एफर्ट है कि कम टिकट, मतलब सलार के जितने टिकट बिकने के बावजूद भी इसका कलेक्शन अभी सलार से ज्यादा है। कई लोग इस चीज को एग्री नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए, जो सामने है हम वो बता रहे हैं, आपको मनगढ़ंत चीज नहीं बता रहे और मनगढ़ंत बता के मुझे मिल क्या जाना है। जो चीज सामने है, दिख रही है, वही चीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा ये है। इसके अलावा अगर मैं आपको डे वाइज अगर नंबर ऑफ शोज भी बताऊं, सबसे पहले अगर डंकी की बात करें तो डंकी के गुजरात में 1600 शोज हैं। सलार के गुजरात में शोज की तो यहां पर 671 शोज हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र जहां पर कि मुंबई जैसा एक बड़ा सर्किट आता है, तो वहां पर डंकी के शोज ऑलमोस्ट 2000 हो चुके हैं। वहीं अगर हम लोग सलार की बात करें मध्य महाराष्ट्र में, तो वहां पर मात्र 450 शोज है। मेरा मतलब बस इतना है आपको बताने का कि हिंदी पट्टी में सलार के शोज जो हैं एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम है, जिसका कि खामियाजा ऑब्वियस सी बात है सलार को भुगतना ही पड़ रहा है। बट देखिए, फिर ये बात हमको पहले से ही पता थी। पहले से हम लोगों को ये बात पता थी कि जो नंबर ऑफ शोज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हुआ है। देखिए, साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा हिस्सा है जो कि सलार को जाने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो एक बड़ा हिस्सा इस समय डंकी का नॉर्थ इंडिया में डंकी को जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी पट्टी में लोग डंकी को ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं और साउथ में सलार को कर रहे हैं। 46-30-14 ये रेशो निकल कर आया था स्क्रीन शेयरिंग का डंकी, सलार और एक्वामैन के बीच में, जिसमें कि डंकी को बोला गया था कि 46% शोज मिलेंगे, सलार को बोला गया था कि 30% शोज मिलेंगे एंड 14% विल गो टू एक्वामैन। ये हम लोग हिंदी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा आंकड़ा आया है। लेकिन एक बात है कि सलार के हिट होने के चांसेस अभी कम टिकट सेल्स के बावजूद भी, कम कलेक्शन के बावजूद, टिकट सेल्स तो बढ़िया हो रहा है, तो टिकट सेल्स के बावजूद भी बढ़िया है। बट एक चीज है, आप देखेंगे चाहे हम डंकी की बात करें या सलार की बात करें, दोनों ही मूवीज की एडवांस बुकिंग अभी तक उतनी बेहतरीन हुई नहीं है जैसी कि अभी तक होती आई है। मतलब सलार की एडवांस बुकिंग भी 10 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाई है, वहां पर डंकी की एडवांस बुकिंग भी 10 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाई है। और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण जो है वो है इन दोनों का क्लैश। अगर क्लैश नहीं हो रहा होता और इनमें से कोई भी मूवी रिलीज हुई होती, तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं आपको कि इन दोनों मूवीज में से किसी भी मूवी ने 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग अभी तक उठा ली होती। बट क्योंकि यहां पर क्लैश है, पब्लिक के मन में कंफ्यूजन है, तो उसी का खामियाजा हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि कोई भी मूवी एक ऐसी एडवांस बुकिंग नहीं निकाल पा रही इसको भी देखकर आप कहें कि हाँ भाई ये एडवांस बुकिंग निकल कर आई। जवान की एडवांस बुकिंग मतलब इस समय पर 25 से 30 करोड़ को टच कर रही थी। पठान की एडवांस बुकिंग भी काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन यहां पर काफी ज्यादा स्लो है, ये एक बात हमको एविडेंटली दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आप लोगों को क्या कुछ कहना है। क्योंकि बजट के लिहाज से अगर देखें तो दोनों ही मूवीज बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। सलार का कल ट्रेलर रिलीज होने के बाद में बड़ा अच्छा रिस्पांस निकल कर आया है। तो उसका एक कल आइटम सॉन्ग भी रिलीज होना है, उसका बताया जा रहा है एक सॉन्ग उसका रिलीज होना है। तो देखते हैं इन सबके बाद में आखिर कैसा क्या रिस्पॉन्स में उछाल आता है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।